अब यहां से बुकिस नहीं है, यहां सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए है। कलेक्टिव नाउन 3 प्रकार के देख सकते हैं, लेकिन है कि नहीं? तो फर्नीचर को हम छू सकते हैं। फर्स्ट राइट में कितने लोग? फर्स्ट राइट में, सेकंड राइट में एक हो गया, तो प्योर सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन ध्यान देते हैं गौर से, देखो कलेक्टिव नाउन की बात सीखो गौर से। तो हमने कहा कि दुनिया में वो हर चीज जो एक से ज्यादा हो, बोलने में पता चल जाए कि एक है कि ज्यादा है। तुम बोलते हो पब्लिक, एक से ज्यादा है, कौन सा नाउन? लेकिन प्रश्न उठता है कि पब्लिक कलेक्टिव में कैसा कलेक्टिव है, समझ पा रहे हो ना? तो कलेक्टिव को हम 3 भाग में बांट रहे हैं। अब यहां से बुकिस नहीं है, यहां सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए है। कलेक्टिव नाउन 3 प्रकार के। अब 3 क्या है भाई? वह कलेक्टिव जो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं से बनता है, वह कलेक्टिव, इसको बोलते हैं जेनरिक। जेनरिक, सीएन मतलब कलेक्टिव नाउन, जेनरिक का हिंदी हुआ जनरल, सामान्य सी बात है, सामान्य सी बात। ये बनता कैसे भाई? भिन्न भिन्न प्रकार वस्तुओं से, समझना बड़े आराम से। अरे भिन्न भिन्न है, ये आजीवन होगा सिंगुलर, इसको याद कर लो। इसके साथ वर्ब भी लगेगा सिंगुलर। अब तक सुना होगा कलेक्टिव नाउन, लेकिन क्या मिलेगा? जेनरिक, जनरल सी बात। ये हमेशा क्या होगा? वर्ब का लेगा, अच्छी बात। अब सुनो, कलेक्टिव नाउन जितना भी होता है, सबके साथ जितना होता है, सबके साथ तुम आर्टिकल यूज कर सकते हो। आर्टिकल इज, इधर एक कॉमन फैक्ट तुम दे दिया, सारे कलेक्टिव नाउन के साथ क्यों भाई आर्टिकल लग सकता है, कोई रोक टोक नहीं। जैसे बोलते हैं टीम ऑफ प्लेयर्स, ये लगा नहीं लगा वहां। अब यहां ध्यान दो, भिन्न प्रकार के। अब यहां वर्ड बोलता हूं तुम्हारे सामने, फर्नीचर। अब बोलो फर्नीचर वर्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि नहीं है? अब दिमाग रखना है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो आर्टिकल नहीं आएगा। हमने कह दिया द आर्टिकल लगता है, लेकिन यहां सीखना है कि वह नाउन वाकई में कलेक्टिव है या कोई और नाउन है। तो फर्नीचर को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन है कि नहीं? फर्नीचर एक किसी को कह सकते हैं, एक से ज्यादा को, ठीक है। ऐसी हमने बोला सीनरी, क्या बोला? सीनरी। अब बोलो यहां पे हमने आम का पौधा लगा दिया, बोलोगे सीनरी? बोलो सर मैंगो है। हमने कह दिया ये नदी है, इसको क्या बोलोगे? नदी। यहाँ पे कौवा उड़ रहा है, क्रो, क्या बोलोगे? पक्षी है। लेकिन सबको मिला दे क्या बन गया? सीनरी। अकेला सीनरी है कोई? समझ में आया मुद्दा? तो ये सारे शब्द क्या होते हैं? ये सारे शब्द क्या होते हैं? वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर। तो सीनरी इज की सीनरी आर, अच्छी बात। अब मैं इसके साथ एस या ईएस लगा दूं तो प्लूरल बनेगा कि नहीं बनेगा? कभी नहीं बनेगा। प्लूरल क्यों नहीं बनेगा सर? क्योंकि वर्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसी में एस एस लगाते हैं। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दूंगा तुम लोगों को ना कि आजीवन याद रहेगा। जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसी में एस एस लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम गिनती करेंगे तो पेन तो पेन्स, टेबल टेबल्स, बिल्डिंग बिल्डिंग्स, बॉय बॉयज, इसका बनेगा प्लूरल। अब फर्नीचर हम देख ही नहीं रहे। मैंगो का मैंगोज हो सकता है, रिवर का रिवर्स हो सकता है, क्रो का क्रोज हो सकता है, लेकिन सब इकट्ठा हो गया ना। इकट्ठा कहां देख रहा हूं उसको? एक टाइम पे एक चीज, तो एक चीज हो गया तो कॉमन नाउन, अब ग्रुप हो गया तो कलेक्टिव नाउन, अब कलेक्टिव में अब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव में अब्स्ट्रैक्ट। इसीलिए सीनरी का सीनरीज, इसलिए इसमें एस नहीं लगेगा। फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा, सीनरी का सीनरीज नहीं होगा। अभी तुम्हारा बेस बना रहा हूं, ये सब दोबारा लिस्ट में आएगा। तो बोलो ये भिन्न भिन्न है कि नहीं है? भिन्न भिन्न है कि नहीं है? तो क्या होगा? सिंगुलर। वर्ब क्या लगेगा? एस और एस नहीं लगेगा। फर्नीचर 2 कैसे होगा? 2 कैसे? 2 जगह होगा, 2 दुकान में होगा, इस दुकान में भी उस, तो 2 शॉप्स हो गए वहां पे। हम शॉप को काउंट कर सकते हैं। हम तो कल ही समझाए थे फर्नीचर टेबल, चेयर, बेंच, अलमीरा, इस सब को मिला के बनता है फर्नीचर। 2 कैसे हो सकता है? पता है ना? एकदम इंग्लिश को पानी बना दो, इंग्लिश से पता कहां याद। लिख लिया इसको, लिखो। एग्जाम्पल इसका हो गया, इसका पूरा एग्जाम्पल दूंगा आगे। ये देखो, ये इन सब में द तब लगेगा कि द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर। अगला कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ये बात समझ में आ गया। अब हम 2 पे आते हैं, नंबर 2 पे। 2 को बोलते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ग्रुप, सीएन मतलब कलेक्टिव नाउन, आराम से बच्चा लिखो, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ग्रुप का मतलब होता है समूह, समूह का मतलब है एक प्रकार का समूह, एक प्रकार के व्यक्ति या वस्तु, एक ही प्रकार, सेम, ठीक। यहां पे ध्यान देना। अब ग्रुप हो गया, इसमें बोला पुलिस, हमने बोला पीपल, पब्लिक, बहुत सारे वर्ड, इसका लिस्ट आएगा आगे। अब बोलो सारे वर्ड सब तुम पढ़ो और देखो गौर से कि इसमें एक ही प्रकार के संबोधन है कि नहीं है। हमने बोला पुलिस, तो पुलिस ही होगा, जाति हो गया पूरा।
तो जाति होगा तो कॉमन नाउन है कि नहीं, राइट। तो कॉमन नाउन तो हुआ हो जाती है, लेकिन पुलिस कहने से ग्रुप का बोध हुआ कि नहीं हुआ। पुलिस, पीपल, पब्लिक, यह एक ही प्रकार के हैं, ठीक। तो पहला ध्यान देना, इनके साथ द का प्रयोग किया जाएगा, द इज यूज्ड, क्योंकि ये सब काउंटेबल है, ये सब क्या है, काउंटेबल है। दूसरा पॉइंट, अब पुलिस है, पीपल है, पब्लिक है, ग्रुप का बोध हो रहा है, तो क्या इसमें एस एस लगा दूं, ध्यान देना, एस या ई एस भूल से ही मत लगाना, नहीं लगाना। क्यों सर, क्योंकि सर ये ऑलरेडी है प्लूरल और भर भी लेगा प्लूरल। लिखते जाओ फटाफट। ग्रुप नाउन, एक ही प्रकार व्यक्ति या वस्तु, एग्जाम्पल दिया पुलिस, पीपल, पब्लिक, द इज यूज्ड, द का प्रयोग करना, एस और एस नहीं लगाना। ये होता क्या है, प्लूरल, वर्ब क्या लेता है, प्लूरल। चाहो लिख दो फटाफट, ये होता है प्लूरल, वर्ब लेता है प्लूरल, खत्म कहानी। ये होता है प्लूरल, वर्ब लेता है प्लूरल। बोलो, पब्लिक इज की पब्लिक आर, पीपल इज की पीपल आर, पुलिस इज की पुलिस आर। लगता है पुलिस में इज लगाने का मन करता है, पुलिस इज कमिंग, द पुलिस इज कमिंग। मन तो मेरा भी करता है, लेकिन मन को समझाता हूं कि आर लगा दो। अब मन है सर कि मैं कहूं कि एक पुलिस आ रहा है, तो एक पुलिस आएगा तो बोलना पड़ेगा आ पुलिस मैन, आ पुलिस मैन। और 2-3 आ रहा है तो पुलिस मैन, पुलिस मैन। और सिर्फ पुलिस बोला तो पूरी जाति, पूरे पुलिस के लोग, हिंदी समझो अंतर से। आप पुलिस मैन मतलब एक पुलिस वाला, पुलिस मैन मतलब 2-4, और पुलिस मतलब समूह, पुलिस मतलब समूह। आप पेपर पढ़ोगे, हिंदी कैसे निकालोगे, वहां लिखा रहेगा द पुलिस हैव कॉट द टेररिस्ट, द पुलिस हैव कॉट द क्रिमिनल। आपको लगेगा द पुलिस हैव लगा दिया, कॉमन एरर, पुलिस हैज होना चाहिए था, जबकि रियल में सही लिखा था, वो होना चाहिए था नो एरर, और तूने कर दिया एरर, है ना। द पुलिस हैव कॉट द टेररिस्ट, समझ में आया। तो ये वर्ड देखने में क्या लग रहा है, सिंगुलर, देखने में क्या लग रहा है, बट होता क्या है, वर्ब क्या लेगा, एस और एस, याद हो गया। तो एक ही प्रकार के समूह है कि नहीं है। चले आगे, चलो बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूं आराम से, समझ में आ रहा है। हाँ आगे चलिए फटाफट। हाँ अगला है, देखो अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव, 3 नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। आपको ये सब याद नहीं करना कि क्या है जेंडर क्या ग्रुप, ये बस एक नामकरण दे रहा हूं समझाने के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, ये क्या है सर, डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं जो माइंड से बढ़ता, मतलब ये डिपेंड करता है थॉट के ऊपर। थॉट मतलब क्या होता है बाबू, विचार के ऊपर, विचार। तो कुछ ऐसे नाउन हैं जहां विचार प्रभावी होता है, और विचार होता है 2 तरह का, ध्यान देना, विचार होता है थॉट 2 तरह का। मैं एरो ऐसे खिंचाऊं, तुम खींचना नीचे, क्योंकि मेरे पास नीचे जगह नहीं है, तो मैं सोचना कि सर ने यहां घुसा है तो यहां कहां घुसा दे, है कि नहीं। तो थॉट मतलब विचार। अब विचार क्या होता है, हो सकता है कि विचार एक हो, नहीं हो सकता जी। जैसे हम लोग सारे बैच में, जैसे मैं कुछ कहा कि इतने बजे काम होगा और सब बच्चों ने कहा यस सर, तो विचार कितने हो गए, और विचार बट गया 2 भागों, नहीं सर मैं नहीं आऊंगा, नहीं सर मैं नहीं आऊंगा। मैं कहूं कल से सुबह 4 बजे भोर में आना है, सब बच्चों ने कहा जी सर जी सर जी सर। आधे बच्चों ने कहा ना सर मैं नहीं आऊंगा पढ़ने, हम 4 बजे सोते हैं। तो विचार क्या हो गया, तो विचार 1 हो गया। तो बोलो क्या हो जाएगा, वर्ब क्या लगेगा, कोई आपत्ति। विचार बट गया, विचार भिन्न हो गया, डिफरेंट हो गया, तो हो गया प्लूरल। वर्ब क्या ले लिया, एकदम यहां पे रटना नहीं है, एक ही वर्ड सिंगुलर भी हो सकता है और वही शब्द प्लूरल भी। कहां मिलेगा सर, सेंटेंस के नेचर के हिसाब से, वही शब्द सिंगुलर, वही शब्द प्लूरल। तो विचार अगर एक है बेटा तो सिंगुलर, विचार भिन्न है तो, अब समझाता हूं। इस बच्चे ने पूछा सोसाइटी, कौन सोसाइटी पूछा था, सोसाइटी पूछा था कि सोसाइटी सर कौन सा नाउन है। तो मुझे बताओ सोसाइटी कहने से एक का बोध हुआ या ग्रुप का बोध हुआ। सोसाइटी कहने से एक आदमी दिख रहा है सामने से या पूरा समाज दिख रहा है, तो पूरा समाज, इसका मतलब सोसाइटी कौन सा नाउन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सोसाइटी है कहां, कोई व्यक्ति से कहा दिखाओ सोसाइटी, कोई व्यक्ति कहता है कि पता मैं कहां रहता हूं, कहां, सोसाइटी में रहता हूं। तुम कहना कल एक काम करना, मेरे लिए भी चार्ज लेते हैं सोसाइटी। सोसाइटी है कहीं, सोसाइटी विचार है, थॉट है। आप कहीं घूमते हो, लड़के या लड़कियां, तो कहते हो समाज क्या कहेगा। आपके पिताजी कहते हैं समाज क्या कहेगा। आप पूछना अपने फादर से कि समाज को कल लेते आइएगा, पूछूंगा क्या कहता है। यानी समाज कहीं, समाज कहां है, दिमाग विचार में। अब वही समाज 2-4 लोग मिल गया और सबका विचार कितना हुआ, एक। समाज मतलब 2-4 मोहल्ले में जो लोग हैं, सबने कहा कि यहाँ रोड बनना चाहिए, विचार कितना हो गया,
तो हो गया सिंगुलर। अब सबने कहा कि रोड बन रहा, बोला कि मेरे घर में छुइयो मत, विचार क्या हो गया? भिन्न, हो गया प्लूरल। तो जहां पे सोसाइटी इज भी होगा, सोसाइटी आर भी होगा। कब? डिपेंड करेगा कि वन है कि भिन्न है। तो जब तक तुम लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे, जब तक तुम्हें सेंस निकालना नहीं आएगा, तब तक कैसे पता कि इज लगाऊं क्या लगाऊं? तुम तो रट्टा मार के बैठे हो, सोसाइटी इज लगेगा और वहीं लग गया आर। अब बताओ, समझ पा रहे हो ना? तो सोसाइटी इज भी, सोसाइटी आर भी, डिपेंड करेगा। पढ़ के देखो कहां गलती है उसमें। क्या पति? अच्छी बात, लिख लिया इसको। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं आराम से। जेनरिक, हाँ सब में आर्टिकल सब में ध्यान देना। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये सब जगह लागू होगा। वाटर के साथ भी, द वाटर ऑफ, द सोसाइटी ऑफ, द कंट्री ऑफ, द रिवर ऑफ, तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। द सीनरी नहीं होगा, द फर्नीचर नहीं होगा। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां पे आर्टिकल द आएगा, ये सब में द सोसाइटी, द सब जगह आएगा, द जूरी। इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, यहां तो लिखे सबने, उतार लिया। इसका 2-4 वर्ड लिस्ट लिख लो फटाफट, ये लिख लो लिस्ट, ये देख लो। ये सारे वर्ड क्या है? थॉट है, थॉट वन है, डिफरेंट है। जूरी, क्राउड, पार्लियामेंट, गैंग, ये सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके विचार होते काम करते हैं। ये सारे शब्द ऐसे जिनके विचार काम करते हैं। उतार लिया तक? चलिए अब 2-4-5 एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखिए गौर से। जितने भी कलेक्टिव नाउन है, क्या कहा मैंने? सबके साथ आर्टिकल द लगा सकते हो, कहीं भी खास बनाओ द लगा सकते हो, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी द। बोलो पहला दूसरा में कौन सही है? फर्स्ट राइट में कितने लोग? फर्स्ट राइट में। सेकंड राइट में आर कहां से लेगा? इस सीनरीज वाला क्या है? गलत है बाबले, ये सही है। ये देखो क्या लगा है, हमने कहा था कोई चीज को खास बनाओ कि द लग जाएगा। जैसे फर्नीचर आर, फर्नीचर इज ओल्ड, द फर्नीचर इज ओल्ड, ये सब पुराने हो चुके हैं। द पुलिस इज करप्ट, गलत हो गया, द पुलिस आर। एग्जाम्पल और है, बोलो कैटल का मतलब क्या होता है जी? जानवरों का झुंड, तो इज की आर। अरे कैटल जहां ग्रुप हो गया, जैसे पुलिस है, पब्लिक है, पीपल है, कैटल है, तो ग्रुप है, समूह है ना, ये थोड़े आएगा। आर तब आएगा जब देखो एस लगा हुआ है, एस एस नहीं लगेगा ना, तो कैटल आर। द पार्लियामेंट वाज यूनाइटेड है, डिवाइडेड है, तो वाज है तो यूनाइटेड, वर है तो दोनों सही हो गया। अब देखो पार्लियामेंट क्या हो गया तुम्हारा? सब्जेक्ट। पार्लियामेंट क्या है? सब्जेक्ट। अब दोनों से सिंगुलर है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े तो मिला यूनाइटेड मतलब एक, एक हो गया तो प्योर सिंगुलर, और डिवाइड हो गया तो प्योर प्लूरल। बट गया तो वर आ गया, एक हो गया तो वाज आ गया। हाँ, यानी पार्लियामेंट यहाँ पे सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ये हो गया डीप कॉन्सेप्ट। यूनाइटेड का मतलब होता है एक, समूह, ग्रुप। तो कह रहा है पार्लियामेंट वाज यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इशू, मतलब जो पूरा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट तो बिल्डिंग नहीं, उसके सांसद, उसके लोग, प्रधानमंत्री, उसके एग्जीक्यूटिव, सब क्या हैं? एक मत में है कि चलो एक मत है, पूरा इंडिया में ले आओ। ठीक, अब कांग्रेसिया बट गया, अलग अलग हो गया। वो बोला कि तुम अगर इसको किया तो हम धरना दे देंगे, हम फांसी पे लटक जाएंगे। तो मोदी ने कहा काहे को मरो, छोड़ दो। तो क्या हो गया? बट गया। तो जहां बट गया तो डिवाइड हो गया, मिल गया तो यूनाइट हो गया। अब समझ में आ गया मुद्दा? उतार रहे हो सब? और देखो एग्जाम्पल एक और है, जूरी हैज डिसाइडेड टू सेंड हिम द जेल। अब जूरी का हिंदू जजों का समूह, तो जूरी का आदेश है, डिसाइड किया कि उसको जेल भेजना है। सही है, सबका डिसाइड हो गया, मत एक हो गया, तो हैज का प्रयोग किया गया। वहां डिवाइड हो जाता, हैव लगा देते। बोलो कलेक्टिव नाउन हुआ क्लियर? तो अब आपको दिक्कत नहीं होगा बेसिक क्लास में, बस माइंड जो पढ़ा रहा हूं ना, इसी को पढ़ना। कोई किताब मास्टर इंग्लिश फाउंडेशन बैच, इसमें आपको इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाया जाएगा। अब घर बैठे करें एसएससी, यूपीएससी, जुडिशरी और अन्य एग्जाम की तैयारी इंग्लिश मीडियम में। अभी डाउनलोड करें इंडिया का नंबर 1 DSL इंग्लिश ऐप। इंग्लिश सीखने का एकमात्र ऐप DSL इंग्लिश ऐप। ज्वाइन करें हमारा DSL इंग्लिश ऑफिशियल टेलीग्राम पेज। यहां पर मिलेंगे आपको डेली अपडेट्स, क्लास नोट्स, पोल एटसेट्रा। फॉलो करें हमें DSL इंग्लिश ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर। यहां पर एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा।